ने कमेंट किया कंफ्यूज हो। इसमें कंफ्यूज होने की क्या बात है। उस वीडियो में थंबनेल तो अलग टाइप का था, स्टोरी भी अलग टाइप का था। वो दोनों एक साथ में सेव हो गया था, एक साथ ही अपलोड हो गया। मैं फिर डिलीट करूँगी, फिर सेव करूँगी, अलग अलग टाइप से फिर अपलोड करूँगी। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैं तो दोनों को एक साथ में अपलोड किया था और बाद में पता चला। आगे पता चलती तो ऐसा गलती नहीं होती। मैं मेरे पापा को सिर्फ एक बार देखना चाहती हूँ, सिर्फ एक बार। बेटा इतना रो मत, जो चला जाता है वो कभी वापस नहीं आती है। तुम्हारे पापा को देख नहीं पाई, एक किस्मत बहुत ही बुरा क्या तुम्हारे साथ। और मैं अभी चलती हूँ, मुझे कॉल आ रही है। त्याग अभी भी रो रहा था। अब तुम इस बारिश में यहाँ पे खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? तुम्हारी तो तबीयत खराब हो जाएगी। इसमें तुम्हारा क्या, मेरा कुछ भी हो जाए। और तुम यहाँ पे किस लिए आई हो? मुझे फॉलो कर रही थी। मैं तुम्हें क्यों फॉलो कर लूँगी? मैं तो यहाँ पे मेरे अंकल के पास आई थी। अब यहाँ पे तुम्हारा कौन अंकल रहता है? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। तुम्हारे आंखें है या नहीं? दिखाई दे नहीं, सामने दिखाई नहीं देता है तुम्हें? ये इतना बड़ा समाधि है, वही तो मेरा अंकल है। और ये मुझे बहुत प्यार करती थी और मैं भी अपने अंकल से प्यार करती हूँ। मतलब क्या है तुम्हारा? मेरे पापा के साथ हर कोई रहा है, सिर्फ मैं और मेरी मॉम के बिना। ये सब कुछ त्याग मन नहीं सोचता है। कहाँ पे खो गई हो? और तुम प्रेग्नेंट हो। इस बारिश में भीगने से तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कितनी प्रॉब्लम होगी तुम्हें पता है? कुछ भी हो, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोल के त्याग वहाँ से चला जाता है। अगर ये बच्चा इतनी जल्दी मर जाएगी तो मैं अपने खेल को कैसे अंजाम दूंगी? त्याग जब घर चला आता है तो जीवन भाग के त्याग के पास आके त्याग की घुटने के बल बैठ जाती है। आपको क्या हुआ है? आप ऐसे बैठ क्यों गए? उठिए और आप रो क्यों रही है? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ हुआ। मैं सिर्फ यही सोच रहा था, कोई जादू हो जाए, कोई मैजिक हो जाए, अरे सच हो जाए। क्या कह रही है आप पागल हो गए क्या? हाँ त्याग, मैं पागल ही हो गई हूँ। तुमने मुझे जो खुशी दी आज तक किसी ने दी। ये बच्चा हमारा है ना त्याग? और होटल वाली बात सब कुछ सबने मुझे बता दिया। मैं कितनी खुश हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ त्याग। मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि सच हो जाए और वो सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन देखो सब कुछ ठीक हो गया। अभी मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं करूँगी। मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ तुम्हें पता भी नहीं है। निशा टिपुक को देख के वो और अंदर नहीं जाती है। वापस अपने घर जाके हर एक चीज़ भंगचूर करने लगता है। जंकुक सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। मैं इतनी आसानी से दोनों के एक नहीं होने दूंगी। जंकुक सिर्फ मेरा होगा और किसी का नहीं। मैंने तो बहुत मुश्किलों से ये सब कुछ छुपा के आई थी, लेकिन आज कैसे पता चल गई ये सब कुछ। क्या डार्लिंग, मैं तो तुमसे कब से कह रही हूँ जंकुक तुम्हारा कभी नहीं होगा, क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करती थी। वो जब तुम दोनों एक साथ में प्यार करती थी तब अलग बात था ना। अब उसकी शादी हो चुका है और तुम कब तक छुपाओगी? सच तो कभी ना कभी निकल जाती है। आज निकल गया, इसीलिए कह रही हूँ मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें बहुत सुख दूंगी, इतना खुश कर दूंगी कि तुम जीवन को भूल जाओगी। अगर तुम्हें जीवन चाहिए तो मेरी बात मानो, मिल जाएगी। अब जो करना है मैं खुद करूँगी, तुम्हारी की ज़रूरत नहीं है। मैं जो करना नहीं चाहती थी मैं वही काम करूँगी, जैसा का तैसा। और तुम मेरे पीछे ऐसे घूमना बंद कर दो, क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। मॉम, खिड़की से कौन कूदा? और आप खिड़की खोल के यहाँ पे बैठ के क्या कर रही थी? और इतनी रात को आप नहीं सो के ऐसे जाग रही थी क्यों मॉम? मैं आपको कुछ कह रही हूँ, बताइए प्लीज। मैं क्या बताऊँ तुम्हें? तुम इस कमरे में क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। तुम्हारी वजह से तुम्हारी डेट चली गई। अगर तुम नहीं आती तो वो और भी टाइम मेरे पास रहता। तुम क्यों आई हो इतनी रात को? चली जाओ अपने कमरे में। क्या मॉम, डेट कहाँ से आएगी? आप
आपको क्या बताओ, डैड कभी आ ही नहीं सकता है हम लोगों के बीच में, क्योंकि वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं तो आपको बोला था कि डैड को मैं लेकर आऊँगी, लेकिन मैं तो अभी आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि मॉम डैड इस दुनिया में नहीं है। टियांग धीरे धीरे अपनी मॉम के पास जाके बैठ जाती है और अपनी मॉम के हाथ अपने हाथों में लेकर धीरे धीरे बोलने लगता है, मॉम आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी अनजान आदमी आपके पास आएगी और आप उसको पापा, हमारे पापा कहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पापा भी कभी नहीं आ सकती है। आप मेरी बात समझिए और खिड़की को बंद रखिए। तुम क्यों नहीं मेरी बात को यकीन कर रही हो? वो अनजान आदमी क्यों होगा? वो तो तुम्हारे पापा ही है और हमारे पास आई थी। जब दूसरी बार आएगी ना, मैं उनको बोल दूंगी तुम्हारे साथ बात करने के लिए। सूजी की बात टियांग को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। कैसे होगा? उसके पापा तो इस दुनिया में है ही नहीं। और कौन आया था इस बारे में भी टियांग को बहुत परेशान हो रहा था। टियांग खिड़की बंद करके अपनी मॉम को सुला के अपने कमरे में चला जाता है। टियांग, मुझे बिना बताए इतनी रात को तुम कमरे के बाहर कहाँ गई थी? आप उठ गई, मैं तो पानी पीने के लिए नीचे गई थी और कुछ नहीं। टियांग, दोबारा ऐसा काम बिल्कुल भी मत करना। तुम्हें पानी चाहिए, कुछ भी चाहिए, मुझे उठा लेना, मैं लेकर आ जाऊंगी। लेकिन अकेले इसी टाइम तुम्हें नीचे जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती टियांग? मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। मैं हर एक चीज़ बर्दाश्त कर लूँगी, सहन कर लूँगी, लेकिन तुम्हारे बिना जीना मरने के बराबर होगी मेरे लिए। अब तुम ऐसे क्यों दिख रही हो? नहीं, कुछ नहीं, मैं और कभी अकेले नहीं जाऊंगी। आपको बुलाऊंगी, ठीक है ना? हाँ, अभी आ जाओ और सो जाओ, बहुत रात हो चुका है टियांग। टियांग बेटा, इधर आके बैठो, तुम्हारे साथ बात करना था मुझे। जी मम्मी जी, कहिए क्या कहना है आपको? मैं बहुत खुश हूँ। मुझे कुकी ने सब कुछ बता दिया कि तुम जेहूब की बेटी हो। तुम्हें आइडिया भी नहीं है मैं कितना खुश हूँ। मम्मी जी, मुझे हॉस्पिटल जाना है। क्या फूटी किस्मत मेरी। मेरे पापा के साथ हर कोई रहा है, सिर्फ मेरे बिना। मेरी किस्मत में मेरे पापा की प्यार तो दूर की बात, मैंने उनको कभी देख भी नहीं पाऊँगी। अब तो वो जिंदा भी नहीं है। शायद मेरी किस्मत में मेरी प्यार ही नहीं लिखा है। मॉम, आप ऐसी उदास क्यों बैठी हुई है? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ है बेटा। मैं टियांग के साथ उसके पापा के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन वो इग्नोर करके चला गया। पता नहीं क्या हुआ उसको, शायद अच्छा नहीं लग रहा था मेरी बात। नहीं मॉम, आप टियांग को गलत मत समझिए। शायद उसको अच्छा नहीं लग रहा है उसके पापा के बात सुन के, क्योंकि वो तो उसके पापा को बहुत मिस कर रही थी, है ना? इसीलिए शायद वो इग्नोर करके चला गया और मैं उससे बात करूँगी। आप उसके साथ अब उसके पापा के बारे में बात करेंगे तो उसका दिल और भी टूट जाएगा। इसीलिए शायद उसने इग्नोर कर दिया और मैं उसको समझाऊँगी। लेकिन मॉम, आप उसको बुरा मत समझिए प्लीज़। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं मेरे बेटे को प्यार को कैसे नाराज रह सकती हूँ? मेरे बेटा इतना प्यार करता है टियांग को और मैं टियांग के ऊपर नाराज रहूँगी? ऐसा कभी हो सकता है क्या? मुझे लगता है टियांग के साथ बात करना चाहिए। नहीं, मुझे टियांग को हॉस्पिटल लेना चाहिए। डॉक्टर के साथ बात करना पड़ेगा, क्योंकि टियांग अभी अच्छा रहता है तो अभी उसकी मूड खराब हो जाता है। पता नहीं क्या हुआ है, डॉक्टर ही बता सकता है। उसी टाइम कुकी के पास एक कॉल आता है और कुकी भाग के हॉस्पिटल की तरफ भागने लगता है। हॉस्पिटल जाने के बाद कैसे हुआ, कब हुआ है और आप मुझे अभी कॉल क्यों कर रही हैं? पहले क्यों नहीं किया? ऐसा नहीं सर, मैंने आपको कॉल करना चाहती थी और सब कुछ बोलना भी चाहती थी, लेकिन निशा मैम ने मुझे मना कर दिया कुछ भी कहने के लिए। अभी तो उनका कोई होश नहीं है और मुझे डर भी लग रहा है और उनका तो कोई भी नहीं है अब के सिवा। इसलिए मैंने आपको कॉल कर दिया और डॉक्टर तो कुछ कह के भी नहीं जा रहा है। आप प्लीज़ देखिए ना क्या हुआ है।
कुछ टाइम बाद डॉक्टर आके जंकुक को कहने लगता है लिसा की याददाश्त चला गया, लेकिन पहले की बात वो कुछ भी नहीं भूला। अभी इसी टाइम का बाद वो सब कुछ भूल चुका है। जंकुक डॉक्टर के साथ बात करने के बाद लिसा के कमरे में जाता है, तो कमरे में जाने के बाद लिसा भाग के जंकुक के ऊपर आके उसको पकड़ लेता है बहुत कस के। जंकुक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मैं काई से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती हूँ। मेरे डैड मेरी ज़बरदस्ती काई के साथ शादी करा देंगे। चलो तुम और हम भाग जाते हैं। मेरे डैड बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। पता नहीं मेरे डैड तुम्हें क्यों पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं तो तुम्हें पसंद करती हूँ। मेरी मॉम तुम्हें पसंद करते हैं, है ना जंकुक? प्लीज़ चलो तुम और हम भाग जाते हैं। इस तरह लिसा के हाथों से खून निकल रहा था, क्योंकि लिसा के सलन चल रहा था, इसलिए। इस जगह पे डॉक्टर भी था। डॉक्टर लिसा को पकड़ के बेड पे सुलाने के लिए जाता है, लेकिन लिसा जंकुक को छोड़ता ही नहीं है। वो पैनिक करने लगता है और डॉक्टर भी डर जाता है। लिसा की ऐसी पैनिक देख के वो पागल की तरह कर रहा था, वो जंकुक को छोड़ ही नहीं रहा था। इस तरफ लिसा के हाथों से तो खून भी निकल रहा था। तो जंकुक लिसा को बहुत कहने के बाद वो बेड में जाके बैठ जाता है और जंकुक भी लिसा की साइड में बैठ जाता है और लिसा को नींद की दवाई देके सुला देता है और डॉक्टर के केबिन में जंकुक को बुलाती है। जाने के बाद डॉक्टर फिर से जंकुक को कहने लगता है, देखिए आपने देखा पेशेंट की कैसी हालत है, वो तो आपके बिना किसी के पास जा भी नहीं रहा है, बात भी नहीं सुन रहा है, इसीलिए आपको हमेशा लिसा के साथ ही रहना पड़ेगा। अगर वो ऐसे पैनिक करेगी तो उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, हमेशा के लिए कोमाए चली जाएगी। आप समझ रही है ना मेरी बात जंकुक? लिसा की ये बात घर में सबको पता चल गई, त्यांग को भी और जिन को भी। डॉक्टर त्यांग और जिन को सब कुछ बता दिया कि लिसा के साथ क्या क्या हुआ है और लिसा के साथ क्या क्या हो सकता है। अब त्यांग क्या करेगी? वो कुछ भी नहीं कर सकता है। और जिन तो लिसा को बहुत प्यार करता है। अब कुकी बहुत मुश्किल में पड़ गई है, वो त्यांग को नहीं छोड़ पाएगी और न लिसा को छोड़ पाएगी। अब वो दोनों के बीच में पिस चुका है। लिसा एक पल के लिए भी जंकुक को खुद से अलग नहीं कर रहा था। कमरे में सोता है तो जंकुक को अपने कमरे में सोने के लिए कहता है, वरना रोने लगता है। जंकुक, मुझे कपड़े चेंज करना है, तुम मेरे कपड़े चेंज करोगी वरना मैं रो दूँगी।